हेलो एवरीवन, आज हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा साइंस का फर्स्ट चैप्टर में फोर्स एंड प्रेशर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द फोर्स। व्हाट इज फोर्स? सपोज दैट एनी ऑब्जेक्ट कोई चीज ऑब्जेक्ट आपकी स्टेशनरी है, रेस्ट में है और वो चीज आप इसको कोई चीज फोर्स लगाओगे, आप उसे फोर्स लगाओगे तो वो चीज रेस्ट से मोशन में आ जाएगी। मोशन किसकी वजह से? फोर्स लगाने की वजह से। कोई चीज मोशन में है, वो चीज रेस्ट में आ जाएगी। आप डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो तो उसकी डायरेक्शन में चेंजिंग आ जाएगा। किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। तो फोर्स की वजह से मोशन में आएगी कुछ चीज मतलब मोशन में है, वो चीज रेस्ट में आ जाएगी। आप किसी चीज की डायरेक्शन बदलना चाह रहे हो तो फोर्स लगा उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ये आपका फोर्स का इफेक्ट था। फोर्स का अगर आप किसी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर तो उसमें ये सारी चेंजिंग आ सकती है। बाकी आप आगे चलेंगे, फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फोर्स टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स कितना तरह के होते हैं? फर्स्ट होता है आपका फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स? किन्हीं दो ऑब्जेक्टों के बीच में, दो ऑब्जेक्ट की सरफेस के बीच में लगने वाला फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट रखा, दूसरा ऑब्जेक्ट इसको ऊपर रखा, राइट? इन दोनों की सरफेस के बीच में लगने वाला फोर्स फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। फ्रिक्शन फोर्स सरफेस पर डिपेंड करता है। इसकी सरफेस रफ है या स्मूथ है। जितनी ज्यादा आपकी इसका सरफेस रफ होगी उतना ही ज्यादा आपका फ्रिक्शन इंक्रीज होगा। और फ्रिक्शन फोर्स बहुत ही जरूरी होता है, रोजाना की लाइफ में हम यूज करते हैं। आप जमीन पे चल पा रहे हैं तो सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। आपकी रोजाना गाड़ी चल रही है सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। ये रोड है और ये आपका क्या चल रहा है? पहिया इसे मूव कर रहा है। क्यों मूव कर रहा है? कि इसके जो सड़क है आपकी रफ है, बिल्कुल स्मूथली नहीं है, इसके ऊपर क्या रहा है? चल रहा है। तो रफ जो फ्रिक्शन फोर्स है उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। उनका किस तरह यूज होता है फ्रिक्शन फोर्स का, इस सब के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे आगे। फिलहाल हम बात करें सिर्फ टाइप्स ऑफ फोर्स की। सेकंड आता है आपका कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि जो कॉन्टैक्ट आने के बाद में ही फोर्स जनरेट होगा, वो कहलाता है आपका कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स दो तरह के होते हैं। फर्स्ट आता है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर। सेकंड आता है आपका मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स। मस्कुलर फोर्स आप जानते हो, जो मसल्स की हेल्प से होता है वो मस्कुलर फोर्स कहलाता है। आप कोई वजन उठाते हैं या आपको कोई मतलब कोई भी आप काम करते हैं, वो मस्कुलर फोर्स के अंदर ही आता है। मैकेनिकल फोर्स जो होता है आपका मशीनों की हेल्प से किया जाता है, और मशीन के अंदर जो हम एनर्जी यूज करते हैं
वो मैकेनिकल फोर्स में यूज होती है। जैसे हम प्रेशर जनरेट करते हैं, जितने भी आपकी मशीन्स हैं वो सब क्या है, मैकेनिकल फोर्स पर डिपेंड होती है। थर्ड आता है आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो बिना टच में आए फोर्स जनरेट हो जाए वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाता है। इसके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से होते हैं? मैग्नेटिक फोर्स होता है, सेकंड होता है आपका ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स। ये आपके टाइप्स ऑफ फोर्स हो चुके हैं। फर्स्ट आता है फ्रिक्शन फोर्स, सेकंड कॉन्टैक्ट फोर्स, थर्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और बाकी कॉन्टैक्ट फोर्स के दो टाइप्स होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट के दो टाइप्स होते हैं। कॉन्टैक्ट में मस्कुलर फोर्स होता है और मैकेनिकल फोर्स होता है। नॉन कॉन्टैक्ट में मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स होता है। नॉन कॉन्टैक्ट में किस तरह होता है आपको ये भी बात समझना जरूरी है। तो आपके दो मैग्नेट हो, उनके बीच में जो फोर्स होता है वो आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं आती, फिर उनके बीच में फोर्स जनरेट हो जाता है। या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी या एक दूसरे को रिपेल करेंगी। यह होता है आपका मैग्नेटिक फोर्स। एक होता है ग्रेविटेशन फोर्स, किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स कहलाता है। जो आपका ग्रेविटेशन फोर्स है, सपोज दैट दो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये, राइट। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, राइट। इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो आप d है। दूसरा आपका जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा इन दोनों में मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शन होगा। इनके बीच में डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। ये बात कर रहे थे हम टाइप्स ऑफ फोर्स की, अब इनकी डिटेल में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें ग्रेविटेशन, ग्रेविटी, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी। इसमें कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके बच्चे में अक्सर बच्चे गलत आंसर देते हैं। वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी, हम अर्थ के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। ये आपकी अर्थ है, इसका जो ग्रेविटेशन है वो जी है, स्टेबल सरफेस है ये। अर्थ से ऊपर जाने पर आपका जो ग्रेविटेशन है वो ऊपर जाने पर कम होता है। जितनी बार ऊपर की तरफ चलोगे आप वो वैल्यू कम होती जाएगी ग्रेविटेशन की। तो जब आप इन्फिनिट पहुंच जाओ, इसकी इन्फिनिट डिस्टेंस में पहुंच जाओगे तो उसका ग्रेविटेशन, अर्थ का ग्रेविटेशन जीरो हो जाएगा। अर्थ का ग्रेविटेशन जीरो हो जाएगा, बिकम जीरो ग्रेविटेशन। फर्स्ट कंडीशन थी जब हम ऊपर की तरफ चलते हैं, राइट। सेकंड क्वेश्चन तब आते हैं जब अर्थ के डेप्थ में चलते हैं, अर्थ के अंदर की तरफ। अर्थ के अंदर जाओगे तब भी सेंटर में इसकी वैल्यू जीरो होती है, तो नीचे की तरफ चलते हैं तो आपकी जो वैल्यू है ग्रेविटेशन वो कम होता जाएगा और सेंटर पे क्या होता है, जीरो हो जाता है ग्रेविटेशन आपका। थर्ड क्वेश्चन समझ जाए तो जो ग्रेविटेशन है वो सरफेस पे होता है। कहाँ होता? सरफेस पर मैक्सिमम। सरफेस पे क्या होता? मैक्सिमम होता है ग्रेविटेशन, राइट।
फोर्थ कंडीशन देखिए, जो हमारी अर्थ है वो कंप्लीटली स्फीयर नहीं है। कंप्लीटली स्फीयर का मतलब है लाइक ए बॉल। बॉल कैसे होती है आपकी? स्फीयर की तरह होती है। तो आपकी जो अर्थ है वो कंप्लीटली स्फीयर नहीं होती। पोर्स पे है स्लाइटली फ्लैट होती है, हल्की सी इस तरह होती है, मान लीजिए आप इस तरह से। फ्लैट हो जाती है, ये फ्लैट होती है। पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल होता है आपका, ये साउथ पोल होता है। यहाँ पे जो आपकी अर्थ है थोड़ी फ्लैट होती है। यहाँ पे जो आपका ग्रेविटेशन होता है वो मैक्सिमम होता है, और साउथ पे भी ग्रेविटेशन मैक्सिमम होता है। सबसे कम होता है वो इक्वेटर पर होता है। इक्वेटर पर जो ग्रेविटेशन है इक्वेटर पर कम होगा। सबसे ज्यादा वैल्यू जो होगी मैक्सिमम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ग्रेविटेशन की वैल्यू। ये बात करते हैं वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी। वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी, तो आप बताइए कि आपके समझ में आया या नहीं आया ग्रेविटेशन की वैल्यू किस तरह निकाली जाती है, किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, आपको ऑप्शन दे देगा कि ग्रेविटी का ऑप्शन दे देगा, ग्रेविटी 4 ऑप्शन दे देगा। ग्रेविटी पोल्स पर ज्यादा होती है, इक्वेटर पर ज्यादा होती है, सेंटर पर ज्यादा होती है, या सरफेस पर ज्यादा होती है। तो आपका ऑप्शन में चूज करोगे। अगर आपकी सिनेमा हो तो आप आंसर एकदम एग्जैक्टली करेक्ट दोगे आप आंसर। अगर आप जो सही से नहीं पढ़ेंगी तो आप सही से जवाब नहीं दे पाओगे। तो सबसे ज्यादा जो ग्रेविटी होती है आपकी पोल पे होती है सरफेस के मुकाबले में, उसके बाद सरफेस का नंबर आता है। बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है? सबसे अहम चीज बात यह है जानने की। ये एग्जाम्पल होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स का। कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका और वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है, तो छोटी छोटी चीजों को, छोटे छोटे पार्टिकल जैसे आपका कागज के पार्टिकल्स है उसको अपनी तरफ अटैच करना शुरू कर देता है किसी भी चीज पे चार्ज आ जाता है। सपोज दैट आप सूखे कंघे से सूखे बाल काट रहे हैं, उस सूखे हम काटने के बाद कंघे से आप देखोगे आपके कोम्ब होता है उसके पास छोटे कागज के टुकड़े रखते तो कागज के टुकड़े चिपक जाते हैं इस पर, कोम्ब पर। इसका मतलब क्या? उसके भी इलेक्ट्रिकली चार्ज आ चुका है इस पर, कोम्ब पर। और एक और एग्जांपल ले सकते हैं आप दूसरा भी। आप चाकू लीजिए, चाकू आप बार बार तेज कर रहे हैं, आपको देखो कुछ टाइम में उसको जो छोटे पार्टिकल होते हैं आयरन के उससे क्या होते हैं चिपकना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब एक उस पर चार्ज आ चुका है, इलेक्ट्रिकल चार्ज, उसके जो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो चुका है। इलेक्ट्रिकली चार्ज हो चुका है, इस वजह से उस पर वो चीज चिपकनी शुरू हो जाती है, राइट। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, राइट। अब बात करेंगे हम रिजल्टेंट फोर्स की। कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, आप उसको पुश कर रहे हैं फोर्स लगाकर, और फोर्स इतना लगा रहे फिर भी ये ना तो मोशन में हो रहा है ना इसी डायरेक्शन में चेंजिंग आ रहा है। इसका मीनिंग ये है कि आप जो फोर्स लगा रहे हो और अपोजिट में जो फोर्स लगा रही है चीजें,
उसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या है मेरे, उसकी जीरो आ जाती है। क्या रही, जीरो, क्योंकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स लगाते हैं वो ऑब्जेक्ट उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। पर वो आप जो फोर्स लगा रहे हो और जो चीज फोर्स लगा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो चीज इक्वल है, तो अब रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो चीज जीरो हो जाएगी, राइट। और आगे बढ़ के देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। आप इसको पुश कर रहे हैं, आपने जो फोर्स लगाया 20 न्यूटन का लगाया, आप इसको पुश कर रहे हैं और आप इसकी जो वैल्यू है अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है फोर्स आपके 12 न्यूटन, तो आपको जो रिजल्टेंट फोर्स होगा 20 माइनस 12 इक्वल टू 8 न्यूटन। रिजल्टेंट फोर्स जो निकल का है आपका 8 न्यूटन निकल का है। ये 8 न्यूटन फोर्स आप इस पर लगा रहे हैं इस डायरेक्शन, तो 20 न्यूटन इस डायरेक्शन में और 12 न्यूटन इस डायरेक्शन लगा है, तो रिजल्टेंट जो है 8 न्यूटन, यानी इस डायरेक्शन में 8 न्यूटन फोर्स यहाँ पे लगा आपका 8 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स। 8 न्यूटन माना वो कोई इतना नहीं है जो आप उसको पुश कर पाए, अभी भी वो एनफ नहीं, सफिशिएंट नहीं है, तो आपको और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और आप और ज्यादा फोर्स लगाते ही चीज़ हट के दूर चली जाएगी। यानी कि आपको जो एक फोर्स निकल के आएगा आपका फॉर्मूला F इंटू एस। एस क्या है, डिस्टेंस है, जो आप फोर्स लगा उसकी डायरेक्शन में चेंजिंग कर रहे हैं। माइनस का रिजल्टेंट जो फोर्स आपका 8 न्यूटन आया और वो मानिए आपकी 12 मीटर आपने डिस्प्लेसमेंट कर दिया, चेंजिंग कर डिस्टेंस, यहाँ से वो चीज यहाँ पहुंच गई, इसका वर्क आया 1296 जूल। तो ये आपका इस तरह फोर्स की वजह से आप वर्क कर पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं, वर्क तभी हो पा रहा है उसका रिजल्टेंट की वैल्यू और स्पेस इसकी डिस्टेंस में कुछ चेंजिंग हो पाएगा। तो आज का टॉपिक कैसा लगा आपको, और फोर्स प्रेशर भी आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, इंशाल्लाह कल को आपका चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाएगा, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी आपको बताए जाएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में, AMU में, JMI में किस तरह के क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं। तो आप हमें इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको।